स्टोरी 2 पर बवाल के बीच निर्माता विपुल शाह का बड़ा बयान। विपुल शाह ने कहा, देश में धर्मांतरण के षड्यंत्र को उजागर करती है फिल्म। इस फिल्म का नाम है केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। तो ये केरला से आगे बढ़ के पूरे भारत में मैनिपुलेटिव कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, उसे एक्सपोज करती हुई फिल्म है। बवाल के बीच विपुल शाह ने कहा, फिल्म को कोई खतरा नहीं। देखिए, अभी तक इस फिल्म पे कोई थ्रेट आया नहीं है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप सच बोल रहे होते हैं तो आपको हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है। फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के लिए केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर। फिल्म द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड को लेकर जबरदस्त बवाल छिड़ा हुआ है। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर केरल हाई कोर्ट में यह मामला पहुंच चुका है। इस बीच इस फिल्म के निर्माता विपुल शाह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को जो इंटरव्यू दिया है, उसमें तमाम सवालों का जवाब देते हुए ये कहा कि केरला स्टोरी 2 केरल से आगे बढ़कर पूरे भारत में जो धर्मांतरण का व्यापक षड्यंत्र चल रहा है, उससे ये फिल्म उजागर करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मकसद केरल को निशाना बनाना बिल्कुल नहीं है। केरल भगवान की भूमि है। हम चाहते हैं कि उस राज्य में ये बुराई जल्द से जल्द खत्म हो जाए। क्या कहा विपुल शाह ने, जरा सुनिए। आप फिर लेके आए द केरला स्टोरी 2, इस बार जोड़ दिया आपने गोज बियॉन्ड। तो सर फिल्म का नाम ही बदल देते, क्यों केरला के पीछे आप पड़े? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम केरला के पीछे नहीं पड़े। केरला तो गॉड्स ओन कंट्री है। इतनी खूबसूरत जगह है, हम सब की फेवरेट टूरिज़्म स्पॉट रही है, तो हम उस स्टेट के पीछे क्यों जाएंगे। रादर हम तो चाहते हैं कि उस स्टेट के अंदर जो ये एक बुराई है उसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। जब पहली फिल्म आई थी तो हम पे एक आक्षेप लगा था कि 32,000 का आंकड़ा झूठा है वगैरह वगैरह। हमने 6 जून को वो 32,000 के आंकड़े पे एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला हुआ है, अभी भी अवेलेबल है, जिसमें हमने नाम के साथ 32,000 का आंकड़ा जोड़ के दिखाया है। तो अगर 32,000 का आंकड़ा हम जोड़ पाए हैं तो गवर्नमेंट के पास तो हमसे भी ज़्यादा डेटा होना चाहिए। तो हम तो उम्मीद कर रहे थे कि 3 साल में बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन हमने कभी सुना नहीं कोई कड़ी कार्रवाई हुई हो। तो हमारा तो कभी कोई आशय नहीं किसी भी स्टेट को बदनाम करने का। इस फिल्म का नाम है केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। तो ये केरला से आगे बढ़ के पूरे भारत में मैनिपुलेटिव कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, उसे एक्सपोज करती हुई फिल्म है। और क्योंकि उसका सेंट्रल थीम जो है वो केरला स्टोरी 1 का ही थीम है, मैनिपुलेटिव कन्वर्जन का, इसलिए हमने उसका नाम केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड ऐसा रखा है। तो आपने सुना, विपुल शाह ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसका मुख्य विषय जो है वो केरल स्टोरी 1 जैसा ही है, इसलिए दरअसल इसका नाम केरला स्टोरी 2 रखा है। अभी तक इस फिल्म को कोई खतरा नहीं है, ये बात भी वो कह रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि आप सच बोल रहे होते हैं जब, तो शायद आपको उतना खतरा नहीं होता, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम सच बोलने वालों को धमकाते हैं तो इसका असर जो है उल्टा हो सकता है। इस पर भी क्या जवाब उन्होंने दिया है, सुनिए। देखिए, अभी तक इस फिल्म पे कोई थ्रेट आया नहीं है और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप सच बोल रहे होते हैं तो आपको हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है। और जो लोग ये सच देख रहे हैं, भले आज वो खुल के हमारा विरोध करें, वो उनकी अपनी पॉलिटिकल मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। और जब आप सच बोल रहे होते हैं तो फिर आपको वो खतरा शायद उतना नहीं रहता, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक सच बोलने वाले इंसान पे अगर हमने कोई थ्रेट या कुछ किया तो वो बैकफायर भी हो सकता है। लेकिन फिल्म को लेकर जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। लगातार धमकियां मिल रही हैं फिल्म की रिलीज को रोका जाए, फिल्म को जो सर्टिफिकेट से पास हुई है उस पर रोक लगाई जाए, ये मांग लगातार हो रही है। लेकिन जो धमकियां लगातार फिल्म को मिल रही है उसको लेकर भी उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। नहीं, केरला स्टोरी 1 जो थी वो केरला में रिलीज़ हुई थी और उसने बहुत शानदार बिजनेस भी किया था।
उसे बंगाल और तमिलनाडु में रिलीज़ नहीं होने दिया गया था। और जहाँ तक उनसे बात करने का सवाल है, तो हमारी तो आपके माध्यम से उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप केरला को और पूरे भारत को इस मेनेज से छुटकारा दिला दीजिए। आप इतना ज़बरदस्त काम करिए कि किसी फैमिली को, किसी लड़की को इस मैनिपुलेटिव कन्वर्जन के एक बुरे षड्यंत्र का शिकार ना होना पड़े। हमारा देश इस पूरे षड्यंत्र से मुक्त हो जाए, तो फिर हमारी बात करने का और हमारे फिल्म बनाने का जो रियल पर्पज़ है वो बहुत शानदार तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जो आपकी फिल्म के विरोध में स्वर आ रहे हैं, किसी भी नेता का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर क्या आप उनको फिल्म दिखाने तैयार हैं? जी बिल्कुल, कभी भी कहीं भी हम हमेशा तैयार हैं। और ये जितना भी विरोध हो रहा है वो अनफॉर्चुनेटली फिल्म देखे बिना हो रहा है। किसी ने भी फिल्म नहीं देखी है, वो सिर्फ एक धारणा पे हमारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम इतना आपके माध्यम के थ्रू ये लोगों तक एक विनंती पहुंचाना चाहते हैं कि हमने हमारी फिल्म के अंदर हर एक सीन जो है उसका हमारे पास एविडेंस है कि ये सत्य घटना से प्रेरित है। तो हम इस फिल्म में कोई भी ऐसी बात नहीं दिखा रहे हैं जो झूठी है। रादर मैं तो ये कहूँगा कि आप हमारा विरोध करें, उससे अच्छा आप उन लोगों का विरोध करें जो ऐसे षड्यंत्र में शामिल है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ यहाँ पे। आज से कुछ 1-1.5-2 साल पहले यूपी में एक जलालुद्दीन, जिसको झांगुर बाबा भी कहते हैं, वो पकड़ा गया। वो आज जेल में है। उसके ऊपर आरोप है कि उसने कथित रूप से 3 से 4 हज़ार लड़कियों को कन्वर्ट किया। मोहम्मद गौतम है, जिसको कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी है, वो जेल में है। उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि उसने कथित रूप से 1000 से ज़्यादा लड़कियों को कन्वर्ट किया। अभी एक 15-20 दिन पहले एक किस्सा सामने आया। प्रिंस नाम का एक आदमी हिंदू बन के घूमता था और 300 से ज़्यादा लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया, ऐसा उसके ऊपर आरोप है। फिर आपने देखा होगा कि जो जिम जिहाद के नाम से एक स्टोरी चली थी, जिसमें जिम का यूज़ किया जा रहा था, जिम्नेजियम में लड़कियों को ट्रैप किया जा रहा था। तो मेरी फिल्म का विरोध करने से अच्छा होता अगर ये सारे नेता हमारे साथ जुड़ के इन जिहादियों का विरोध करें। ये जो टेररिस्ट हैं, जो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनका विरोध करें। अफसोस की बात यह है कि उनका विरोध मैंने होते हुए देखा नहीं। इन्हीं नेताओं ने इन सारे लोगों के पकड़े जाने पर या उनको सज़ा होने पर मैंने नहीं सुना उनका कोई बयान। तो इस फिल्म के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है जो हमारे विक्टिम जो लड़कियां हैं, उनके फैमिलीज़ हैं, और दूसरा पक्ष है इन टेररिस्टों का और इन क्रिमिनल्स का जो इस षड्यंत्र को कर रहे हैं। हम 100 में से 100 दफ़ा विक्टिम और फैमिलीज़ के साथ खड़े रहेंगे। अब इन लोगों को चूज करना है कि ये किसकी ओर है। तो आपने सुना, पहले भी फिल्म को रोकने की कोशिश हुई, क्या अब ऐसा होगा? इस सवाल के जवाब में ही विपुल शाह ने ये कहा, जो लोग फिल्म के विरोध में उतरे हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे ये फिल्म जो है धर्मांतरण के खिलाफ है। उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में जो धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है उसका जो पर्दाफाश हुआ है, किस तरीके से कहानियां निकलकर सामने आ रही है, ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 3 साल बाद द केरल स्टोरी, जो कि काफी विवाद से भरी हुई फिल्म थी, उसकी सफलता के बाद अब द केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड के साथ विपुल शाह जो है वो वापसी कर रहे हैं और ये जाहिर तौर पर फिल्म उनके लिए अहम होगी। विपुल शाह द्वारा प्रोड्यूस और कामाख्या नारायण सिंह द्वारा निर्देशित ये सीक्वल 18 फरवरी 2026 को अपना ऑफिशियल ट्रेलर जो है लॉन्च कर चुके हैं, जिसने तुरंत सोशल मीडिया पर सामने आते ही बहस छेड़ दी है। जो तमाम मुस्लिम धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, वो खुलकर इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। क्या कहना है उनका, जरा सुनिए। It is very sad to say some elements are trying to make conflicts between the different religious people of God's own country, means Kerala state. They produced
part 1 of Kerala Story, and they got award also, national award also. The content of that cinema movie was very bad, and it made so many problems among the different sects and people. Actually, those who are trying to make problems, conflicts between religious people, they may come to Kerala first. I invite them to come to Kerala and live with us and see what is the social life of Kerala people. Now they are going to produce second part, and we saw the trailer of that movie that saying, or they showing that one Muslim woman pursuing a non-Muslim Hindu lady to eat beef. That is not correct, because that incident, that type of incident never happened in Kerala. We have beef, we have vegetables, we have other foods. Those who want to eat something, they can eat. And those who want to avoid that, he can avoid. And we are living, we have coexistence, we have peace, harmony, and we are keeping social system of all religious people. So Kerala is a model in social harmony. Kerala model is, it is the part of a renaissance happened maybe between 100 years. That model should be spread all over India, and without any discrimination among religious sects. We can live, Muslims, Hindus, Christians. You can see here, this is a mosque, and that is a church, and another a temple. And we have very good relation between the religious leaders and the religious people also. So that should be condemned. Their work to produce the second part in the name of Kerala Story. It is not Kerala Story. And very sad to say that the movie industry and the leaders of cinema associations and famous actors, they are keeping silent. That is not good. They should say, this is not correct. This is not a Kerala story. But we appreciate the stand of our political leaders, both in ruling parties and opposition parties. They strongly condemned this part 2 of Kerala story. We also saying that. हालांकि इससे पहले द केरल स्टोरी को लेकर भी काफी ज्यादा बवाल हुआ था। देश के कई राज्य ऐसे थे जहां पर इस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया, लेकिन अब उस फिल्म की सफलता के बाद इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस संवेदनशील मुद्दे को ये फिल्म कहीं ना कहीं छूती है। और यही वजह है कि इस फिल्म को लेकर इस तरीके का ये जो बवाल है, ये ट्रेलर सामने आने के बाद ही शुरू हो गया है। लगातार जो मेकर्स हैं वो ट्रोल हो रहे हैं, लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं। फिल्म का प्लॉट सीक्वल मूल फिल्म की कहानी से आगे बढ़कर पूरे भारत में जो धर्मांतरण हो रहा है, जो लगातार धर्म परिवर्तन के मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये फिल्म बनी है। हालांकि ये फिल्म किस तरीके से रिलीज होगी, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।